हेलो गाइस। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में हम लोग डैन टू डैन के सीजन 1 के एपिसोड 6 का हिंदी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो की आखिर में हम लोगों ने देखा था कि जो आयासे होती है वो ग्रैनी टर्बो को जला के रख देती है। तो अब आगे अगले चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जब ग्रैनी टर्बो जल रही होती है ना, जल जाती है, तो उसके अंदर जितनी भी गर्ल्स की स्पिरिट्स होती है वो आफ्टर लाइफ में चले जाती है। और देखकर ऐसा लग रहा होता नहीं कि शायद अब जो ग्रैनी टर्बो है उनका खेल खत्म हो चुका है। और अब जो अयासे और ओकारुन होते हैं वो ट्रेन स्टेशन में पड़े हुए होते हैं और अपना ओकारुन चिल्लाते हुए कहता है, मिस अयासे अभी हम है कहाँ पर, क्रैप कहाँ पर है और ग्रैनी टर्बो कहाँ पर है। तो अयासे तो जवाब देती है, मेरे को ऐसा लगता है कि हमने उसे हरा दिया है। और जब मोमो और अयासे स्टेशन से बाहर निकल रहे होते हैं तभी उनके सामने अयासे ग्रैनी आ जाती है और फिर वो तीनों एक साथ उसी टनल पे जाते हैं जिस जगह ग्रैनी टर्बो होती है और उसकी आत्मा को श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं। फिर अयासे की ग्रैनी बोलती है कि मेरे को उसके साथ इतना कठोर बात नहीं करना चाहिए था। ये वही जगह जिस जगह मल्टीपल मर्डर्स हो रखे हैं और जिस किलर ने तुम्हारी जैसी लड़कियों पर ये अटैक किया, उन्हें उसने असॉल्ट किया, उन्हें कट किया और उनकी बॉडी पार्ट्स के टुकड़े टुकड़े किए। और जो वो लड़कियां थी उनका कोई भी डिजायर नहीं था एवली स्पिरिट्स बनने का। इवन वो उन्हें ये भी बताते कि बहुत समय पहले उन्होंने ग्रैनी टर्बो को हंट किया था और हर इनकाउंटर में एक चीज कॉमन होती, वो हमेशा पेयर होती उन लड़कियों की स्पिरिट्स के आसपास जहाँ पर उनकी हॉरिफाइंग डेथ्स हुई है। और मेरे को ऐसा लगता है कि वो उस जगह जाया करती थी जहाँ पर जो गर्ल्स है वो आफ्टर लाइफ में नहीं जा पाती थी और इसलिए वो उन्हें कंसोल कर देती थी। लेकिन जो डेड इंसान है वो कभी भी लिविंग पे अटैक नहीं कर सकता, तो इसीलिए उन्होंने फोर्सफुली उन लड़कियों को दूसरी साइड भेजा हुआ होगा। और ऐसे वो उन्हें काफी सारी चीजें बताती है एंड खुश भी होती है कि जो उसकी लड़की है, जो उसकी ग्रैंड चाइल्ड है, उसे कुछ नहीं हुआ। और इस कार्यक्रम के बाद हम लोग देखते हैं कि जो अयासे और उसकी ग्रैनी होती है उनकी खाने को लेकर काफी सारी चीजें बकवास बातें चलती रहती है जो कि हमारे बिल्कुल भी काम की चीज नहीं है। और जब ओकारुन अपने घर जा रहा होता है तो लास्ट में वो अयासे को गुड बाय बोलता है, लेकिन जो अयासे होती है वो उसे बाय बोलती है। और जो अपना ओकारुन होता है ना, वो अपने गुड बाय के बारे में सोच रहा होता है और सेम चीज अयासे भी सोच रही होती है। लेकिन फिर वो अपने ओकारुन का नाम पुकारती है और उसे कहती है कल मिलते हैं ओकारुन, जो सुनकर ना अपना ओकारुन काफी ब्लश करता है। उसके बाद हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर जो ओकारुन होता है वो छुपके स्कूल में आ रहा होता है और अपने आप को शांत करता है। और बंदे ने पूरी रात प्रैक्टिस कर रखी है कि उसे अयासे को कैसे हाई या कैसे गुड मॉर्निंग बोलना है। और इतना तो कोई भी अपनी बंदी के लिए नहीं करता होगा जितना ओकारुन कर रहा है। और तभी उसकी नज़र अयासे पे पड़ती है जो कि उसका इंतजार कर रही होती है और अयासे भी उसे देख लेती है। और पहले तो ओकारुन को ऐसा लगता है कि शायद अयासे उसका इंतजार कर रही है, लेकिन जब वो पीछे से आती हुई लड़कियों को देखता है तो उसे लगता है कि वो किसी और का इंतजार कर रही है, तो उसे उसके रास्ते पे नहीं आना चाहिए। लेकिन फिर जो अयासे होती है वो ओकारुन के पास आती है, अपने शोल्डर से उसे टकराती है और उसे कहती है तुम्हें इतना टाइम कैसे लग गया, चलो चलते हैं। और जब दोनों बात करते करते अपनी क्लास में चले जाते हैं ना, तभी उसकी क्लास का बंदा ओकारुन क्लास का बंदा उसे धक्का देता है एंड देन उसे नीचे गिरा देता है। और फिर से उसकी पहले वाली लाइफ स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर लोग उसे परेशान कर रहे होते हैं। और इतना होने के बावजूद भी ना जो ओकारुन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं इन सब चीज को हैंडल कर सकता हूँ, फर्क नहीं पड़ता जो लोग हैं वो मेरे साथ कितना निर्दय क्यों ना हो, लेकिन मैं सभी लोगों को माफ कर दूंगा क्योंकि मेरे पास एक वंडरफुल फ्रेंड है। और यहाँ पर वो अयासे के बारे में सोच रहा होता है। और दूसरी तरफ हम लोग अयासे को देखते हैं जो कि अपने ख्यालों में कहीं खो रखी होती है। और जब उसके दोस्त उससे बात करने आते तो वो कुछ भी जवाब नहीं देती और उसकी दोस्तों को भी समझ नहीं आ रहा होता कि अचानक से अयासे को क्या हो गया, क्योंकि उसने उनके ना तो टैक्स का जवाब दिया, उसने अपना फ़ोन खो दिया, इवन उसने कल की क्लास भी मिस कर दी। और फिर वो अनुमान लगाते कि शायद ये काम अयासे की इस हाल का जिम्मेदार उसका एक्स हो सकता है। लेकिन उन बेचारों को भी क्या पता जो अयासे है वो अपने प्यार में पड़ चुकी है और इस पॉइंट पे अयासे और ओकारुन एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं। और जब उस जगह फ्री टाइम होता है तो जो अयासे होती है वो जाती है ओकारुन के क्लासरूम में उससे बात करने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ जो ओकारुन होता है वो जाता है अयासे के क्लासरूम में उससे बात करने के लिए। और इसी चक्कर में दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाते एंड देन और अब जो अयासे होती है उसे ऐसा लगता है कि जो ओकारुन है वो स्कूल के स्टोर रूम में गया होगा, लेकिन अपने ओकारुन को ऐसा लगता है कि शायद जो अयासे है
वो कैफेटेरिया में गई होगी। और फिर क्या था, ऑब्वियसली चीज होती है, दोनों एक दूसरे को उसी जगह ढूंढने चले जाते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को ढूंढ नहीं पाते हैं। और लास्ट में जो अयासे होती है वो जाती है कैफेटेरिया में, और जो ओकार्नो होता है वो जाता है स्टोर रूम में, लेकिन फिर से वो एक दूसरे को ढूंढ नहीं पाते हैं। और अब दोनों थक हार के बैठे हुए होते हैं, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड ही बैठे हुए होते हैं। और बंदे को ऐसा लग रहा होता है कि बंदी उसे इग्नोर कर रही है, और बंदी को ऐसा लग रहा होता है कि बंदा उसे इग्नोर कर रहा है। और ये सोच सोच कर दोनों का दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने प्यार के बारे में सोच रहे होते हैं। और तभी अचानक से वो दोनों एक दूसरे टकरा जाते हैं, और उनकी सरप्राइजिंग किस हो जाती है। और ये नज़ारा देख कर ना मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ऐसा मेरे साथ भी हो जाए ना तो मजा ही आ जाएगा। और अब जो अपना ओकार्नो होता है ना वो कहता है मिस अयासे, और अयासे बोलते हैं तुम यहाँ पर हो, और वो शर्माई हुई होती है इस पॉइंट पे, लेकिन अपना ओकार्नो से जवाब देता है मिस अयासे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो अयासे से जवाब देती है ये सवाल तो मेरे को तुमसे पूछना चाहिए। तो ओकार्नो से बोलता है कि मैं पूरे समय तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तो अयासे जवाब देती है मैं भी यही कर रही थी, लेकिन तुम मेरे को कहे भी नहीं दिखे। और फिर अयासे कहती है अब करेंगे क्या, जो ब्रेक है वो ओवर हो चुका है। और फिर ओकार्नो से कहता है मेरे को लग रहा था कि तुम मेरे को अवॉइड कर रही हो। तो ऐसे उसे कहते हैं मेरे को भी यही लग रहा था। और दोनों एक दूसरे को देखकर ना ब्लशिंग कर रहे होते हैं। बट अचानक से उस जगह अयासे की सहेलियों की एंट्री होती है, और वो चिल्लाते हुए कहती है कि तुम लोगों ने एक दूसरे के साथ किस करी। और दोनों घबरा जाते हैं, और दोनों एक दूसरे से झगड़ने लग जाते हैं। जहाँ पे लड़की कह रही होती है कि मैं तुझे घटिया इंसान से किस नहीं कर सकती, तो लड़का बोलता है कि मैं तुझे घटिया लड़की से किस नहीं कर सकता। एंड दोनों अपने रास्ते निकल जाते हैं। और इस लड़ाई के बाद जो अपना ओकार्नो होता है ना वो जाता है मूतने के लिए, और उसे रियलाइज होता है कि उसने अयासे को कुछ ज्यादा ही बोल दिया है, और उससे माफी मांग लेनी चाहिए। लेकिन तभी वो कुछ देखता है ऐसा जिसको देखने के बाद बंदा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि बंदा देखता है कि जो उसका पप्पू है वो ही उससे गायब हो रखा होता है। यानी इसका मतलब यही होता है कि जो अपने ओकार्नो का पप्पू है वो अभी तक वापस आया ही नहीं है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, और हम लोग अयासे क्लासरूम का सीन देखते हैं, जहाँ पे उसकी सहेलियां अयासे से उसी लड़के के बारे में पूछ रही होती है जिस लड़के से उसने किस किया है। बट बंदी बोलती है मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, और वो परेशान हो चुकी होती है उनके सवालों से। लेकिन अचानक से जो अपना ओकार्नो होता है ना वो ऐसे क्लासरूम में घुस जाता है, और चिल्लाते हुए कहता है मिस अयासे मेरे को आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन अयासे उसे जवाब देती है लेकिन मेरे को तो तुमसे कुछ बात नहीं करनी। और जब अयासे की सहेलियां ओकार्नो को देखती है ना तो वो काफी सरप्राइज होती है कि यही वही बंदा है जिसको अयासे ने किस किया है। और जो अपना ओकार्नो होता है ना वो अयासे से बात करने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा देता है, लेकिन जो अयासे होते हैं वो थोड़ा ब्लश करती है, बट वो फिर भी मना करते हैं कि वो उससे बात नहीं करना चाहती। और फिर अपने ओकार्नो के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता वहां से जाने के अलावा, और फिर अपना ओकार्नो वैसे ही करता भी है। और अब जो स्कूल होता है ना उनका वो ओवर हो जाता है, और जो ओकार्नो होता है वो स्कूल से बाहर निकलते हुए अपने मन में सोच रहा होता है क्या होगा अगर जो मिस अयासे है वो अपने घर पहुंच गई होगी। लेकिन तभी जब वो ये चीज सोच रहा होता है और आगे बढ़ रहा होता है तो वो अचानक से किसी लड़की से टकरा जाता है, और वो लड़की देखने में काफी खूबसूरत होती है। फिर वो लड़की ओकार्नो कहती है मेरे को माफ करना, क्या तुम ठीक हो। तो ओकार्नो शर्माते हुए कहता है वेट रुको जरा, जिसको सॉरी कहना चाहिए वो मैं हूँ। और तभी बातों ही बातों में जब वो लड़की अपने ओकार्नो को छूती है ना तभी बंदा अपने मतलब अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। इवन जो वो लड़की होती है ना वो अयासे को आई मीन ओकार्नो को एक काइंड इंसान बुलाती है। और दूसरी तरफ हम लोग अयासे को देखते हैं जो कि जब अपने घर की तरफ जा रही होती है तो उसे काफी निराश फील हो रहा होता है क्योंकि जो उसने ओकार्नो के साथ किया है। और तभी अचानक से वो रास्ते में ही ओकार्नो को देख लेती है जो कि किसी लड़की के साथ बातचीत कर रहा है। और जब अयासे ओकार्नो की ऐसी खुशी देखती है ना तो वो अपने मन में सोचती है ये लड़की है कौन, उसने तो मेरे को कहीं बताया नहीं, उसने तो बस मेरे को यही कहा कि उसके कोई दोस्त नहीं है। और जब अयासे आई मीन जो वो लड़की होती है अननोन लड़की वो वहां से जा रही होती है तभी वो अपने ओकार्नो की काफी बेइज्जती मार रही होती है। और ये चीज ना जो अयासे होती है वो भी सुन लेती है। अयासे के बगल में ही एक प्याला रखा हुआ होता है, बट जो अयासे होती है ना वो उस प्याले को उठाती है और जो वो लड़की होती है ना उसके सिर के ऊपर मार देती है। और किसी को भी समझ नहीं आता कि उसके साथ अचानक से ये क्या हो गया और एक जो प्याला था वो उसके ऊपर कैसे गिरा। और जब ये चीज अपना ओकार्नो देखता है ना तो वो कहता है उस लड़की के साथ क्या हो गया, वो अचानक से गिर कैसे गई, क्या उसका रिएक्शन डिले हो गया जब मैं उसके साथ टकराया। बट अचानक से जो अयासे होती है वो ओकार्नो के पास आती है, उसका हाथ पकड़ती है और उसे कहती है हंसते हुए चलो ओकार्नो एक साथ घर चलते हैं और इस ग्लासेस में तुम काफी ज्यादा स्मार्ट लग रहे हो। और अपना ओकार्नो भी लाइक ही अयासे हो क्या गया अचानक से, वो इतनी ज्यादा अच्छी मेरे लिए कैसे बन गई। और अब जो अयासे होती है वो ओकार्नो के लिए पॉजिटिव बनती है और उसे अपने साथ ले जाते हुए कहती है कुछ लड़कियां हैं जो कि तुम्हारे चार्म को
नहीं समझ सकती क्या मैं सही बोल रही हूँ ओकारुन। और फिर वो उसी लड़की की तरफ देखते जो लड़की ओकारुन की पहले बेइज्जती मार रही थी और वो कहती है तुम ये डिजर्व करती हो पतीले को अपने सर पे गिरना, ना कि लड़के। और उन लड़कियों को भी समझ नहीं आ रहा होता कि अयासे को क्या हो गया। और जब वो लोग स्कूल से बाहर निकलते ना तो जो अयासे होती है वो उससे अपने पहले के एटीट्यूड के लिए उससे माफ़ी मांगती है एंड देन उसे ये भी कहती है कि मेरे को शर्म नहीं है कि तुम मेरे दोस्त हो। तो ओकारुन उसे जवाब देता है कोई बात नहीं, मैं बहुत दिन नहीं हुआ और मैं एक्चुअली में काफ़ी खुश हूँ कि हम लोगों ने फिर से पैचअप कर लिया है। और अब अपने मुद्दे की बात आती है जहाँ पर जो ओकारुन होता है वो उससे पूछता है कि क्या हमने ग्रैनी टर्बो को हरा दिया था। तो अयासे जवाब देती है हाँ ऑफ कोर्स हमने उसे हरा दिया था और तुम भी उसके कर्ज से फ्री हो चुके हो और तुम्हें खुद का पप्पू भी मिल चुका है। और फिर ओकारुन से कहता है ना मैं उसके कर्ज से फ्री नहीं हुआ। और ये चीज़ ना अयासे को समझ नहीं आती एंड देन अपना ओकारुन से कहता है कि मेरे पास मेरा पप्पू है ही नहीं। और तभी सीन चेंज होता है और हम लोग अयासे घर का सीन देखते हैं जहाँ पे वो उसकी बात सुनकर ना हंस हंस के पागल हो रखी होती है। लेकिन दूसरी तरफ जो उसकी ग्रैनी होती है वो उससे बाउल और डॉल मंगाती है और सभी को बताती है कि कोई चीज है जो कि इसके अंदर है। और इसके बाद अब वो लोग अपना काम शुरू कर देते हैं जहाँ पर सबसे पहले जो मोमो की ग्रैनी होती है वो ओकारुन को सिर पे तेजी से झाड़ू से मारती है जो देखकर ना अयासे हंसते हुए पागल हो जाती है। और गाइस तुम्हें पता है कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं तो कमेंट में बता देना। और वो यही प्रोसेस मल्टीपल टाइम्स करती है और इस प्रोसेस से अपने ओकारुन के अंदर ऑरा दिखाई देने लग जाता है मोमो को एंड देन जो उसकी ग्रैनी होती है वो उसे उस ऑरा को निकालने को कहती है। और ये सुनकर ना जो मोमो होती है वो सरप्राइज होती है और अपनी ग्रैनी से पूछती है क्या आप लोगों के ऑरा को भी निकाल सकती हो। तो उसकी ग्रैनी जवाब देती है जो ब्लू ऑरा है वो उसका नहीं है, अगर वो उसके लिए विदेशी है तो तुम उसे निकाल सकती हो। एंड देन वो फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं जहाँ पर जो उसकी ग्रैनी होती है वो अपने ओकारुन के सिर पे झाड़ू से मारती है और जो अयासे होती है वो अपनी साइकिक पावर का यूज करके उसके ऑरा को निकालती है। और उस ऑरा को ओकारुन से निकालने के बाद ना अयासे नोटिस करती है कि जो वो ऑरा है वो ही डिसअपेयर हो चुका है। और वो ये चीज़ अपनी ग्रैनी को बताती है लेकिन उसकी ग्रैनी उसे जवाब देती है शांत हो जाओ। और फिर वो लोग उस डॉल को देख रहे होते हैं जो उन्होंने अपने टेबल पे रखी हुई है और वो लोग उस डॉल को ध्यान से देख रहे होते हैं। और फिर अचानक से जो वो डॉल होती है वो भागना शुरू कर देती है और ऐसे ग्रैनी उस डॉल को मारना लेकिन वो उसे मार नहीं पाती और जो डॉल होती है वो उस जगह से भाग जाती है। लेकिन अब जो अयासे होती है ना वो अपनी साइकिक पावर का यूज करती है, उस डॉल के ऑरा को सेंस करती है और उसे पकड़ लेती है। एंड देन फिर वो सभी लोग उसी जगह जाते हैं जिस जगह वो डॉल होती है। और जो वो डॉल होती है ना वो कहीं चल तक नहीं पा रही होती है। एंड देन अब तुम सभी लोगों के दिमाग में यही चीज चल रही होगी कि जो ग्रैनी टर्बो कर्स है वो तो खत्म हो गया था लेकिन ये जिंदा कैसे है। और यही सवाल ना वो लोग उस डॉल से पूछते हैं तो फिर अब हमें पता चलता है। और ग्रैनी टर्बो उन सभी को बताती है कि जब मैं उस मैजिक बैरियर से जल ली थी तो मैं उस वक्त एशल फॉर्म में आ गई थी और मैं उस फ्लेम्स के अंदर स्विम कर रही थी और डेस्परेशन में मैंने उस बॉय की बॉडी को भी रिफ्यूज कर दिया था। लेकिन जब मैं मरने वाली थी तभी मैं उस लड़के के अंदर चले गई थी और जब मैं उसके अंदर गई तो मेरे सभी जो लाइफ के साइन है वो जा चुके थे और इसीलिए मैंने उसके अंदर रहने का फैसला किया। और जब मेरी पावर वापस आ जाएगी तो मैं तुम सभी लोगों का मर्डर कर दूंगी। और जब ओकारुन और ग्रैनी टर्बो के बीच बात चल रही होती है तभी बीच में अपना ओकारुन आता है और ग्रैनी टर्बो से अपना हथियार वापस मांग रहा होता है। लेकिन तभी जो ग्रैनी टर्बो होती है ना आई मीन जो वो डॉल होती है जिसके अंदर ग्रैनी टर्बो होती है वो उसे हंसते हुए कहती है कि अगर तुमने मेरे को मार दिया तो फिर तुम्हें अपनी बॉस कभी वापस नहीं मिलने वाली। और अब जो अपना ओकारुन होता है ना वो काफी परेशान हो जाता है लेकिन अचानक से बंदा दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जो चीज़ वहाँ पे सभी लोगों के लिए सरप्राइजिंग होती है। और अब हमें अयासे ग्रैनी के पेपर फैन के बारे में पता चलता है जिससे पहले वो अपने ओकारुन को मार रही थी और वो सभी को बताती है कि जो ये पेपर फैन है उसका पर्पस है एविल स्पिरिट्स को बॉडी से बाहर निकालना और ग्रैनी टर्बो की स्पिरिट को बाहर निकालना उसके लिए काफ़ी हार्ड होता तो इसीलिए उसने पहले इसका यूज़ करके उसकी कॉन्शियसनेस को उससे दूर किया। और अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ओकारुन के अंदर अभी तक स्पिरिचुअल पावर है और वो ही है जो कि उसकी कॉन्शियसनेस को वापस ला सकती है और इसीलिए वो उस डॉल को पेलना शुरू कर देती है जिससे जो अपना ओकारुन होता है ना वो वापस आ जाता है होश में। लेकिन जो अपनी अयासे है ना वो ग्रैनी टर्बो से नफरत नहीं करती क्योंकि वो जानती है कि जो ग्रैनी टर्बो है वो उन लड़की से सिंपैथी फील करती थी जो कि बाउंड स्पिरिट बनी है। और इसीलिए वो लोग एक दूसरे सौदा करते कि अगर वो
ओकान की बॉल्स को उसे वापस करेगी तो वो उसकी पावर्स को वापस करेंगे और इसके लिए ग्रैंड टर्बो मान जाती है। और अब आयासे सभी को कहती है चलो अब सब चीज सही हो चुकी है तो लाओ उसकी बॉल्स को वापस दे दो। लेकिन ग्रैंड टर्बो से कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो ऐसे कहती है हमने तो प्रॉमिस किया है। लेकिन फिर ग्रैंड टर्बो से कहती है कि मैं झूठ नहीं बोली, इस लड़के की बॉल्स को मैंने कहीं खो दिया है। और नेक्स्ट पैनल में हम लोग देखते हैं कि वो लोग कहीं जा रखे होते हैं और जो ग्रैंड टर्बो होती है वो उन सभी लोगों को बता रही होती है कि मैंने उसकी हर बॉल्स को एनवलप में और एक स्पिरिट एनर्जी की मेम्ब्रेन के अंदर रखा हुआ है जो कि देखने में गोल्डन बॉल और 5 सेंटीमीटर है। और अगर तुम उसे देखोगे तो तुम उसे पहले पहचान जाओगे। लेकिन जो अपने ओकारुन और ऐसे होते हैं ना उन्हें उसकी बॉल्स मिल नहीं रही होती फिर भी। और अब जो ग्रैंड टर्बो होती है ना वो बड़े आराम से उन्हें कहते हैं कि अगर तुमने इतना ढूंढ लिया और अभी तक तुम्हें उसकी बॉल्स नहीं मिली तो इसका मतलब ये होता है कि उस बॉल्स को पहले से किसी ने ले लिया होगा। और जो वो बॉल्स है उसके अंदर पावरफुल लाइफ फोर्स है और स्पिरिट्स और योकाई उस एनर्जी की तरफ आकर्षित होते हैं। और अगर उन्होंने उस पावरफुल लाइफ फोर्स को कलेक्ट कर दिया होगा तो वो फिर से अपनी जिंदगी में वापस आ जाएंगे। और इसीलिए जो एविल स्पिरिट होती है वो लोगों के हथियारों को चुराती है। एंड देन जो मोमो होती है ना वो उसे कहती है ये तो बैड न्यूज़ है और अगर किसी ने उसकी बॉल्स को ले लिया होगा तो फिर ढूंढने का कोई फायदा ही नहीं है। बट जो ग्रैंड टर्बो होते हैं ना वो बड़े चौड़ में कहती है तो तुम ये बात मेरे को बता क्यों रहे हो। और फिर मोमो और ओकान उसे पेलना शुरू कर देते हैं क्योंकि ये सब चीजें उसी की वजह से जो हुई है। और फिर वो लोग घर आ जाते हैं और उन्हें बताते अयासे ग्रैनी को बताते कि उन्हें अभी तक कुछ भी नहीं मिला। एंड देन लास्ट में जो अयासे ग्रैनी होती है वो अपने ओकान को पहले चेतावनी दे देती है कि उसके अंदर ग्रैंड टर्बो की पावर है तो वो संभल के रहे क्योंकि ये चीज उसके लिए काफी खतरनाक हो सकती है। और फिर हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं और जब ओकारुन अपनी क्लास में आता है ना तभी एक अनएक्सपेक्टेड चीज होती है। एक बंदा ओकारुन के कॉलर पे उसके शोल्डर्स पर हाथ रखता है और उसे कहता है हे मैंने सुना है कि तुम अयासे से मिलते जुलते रहते हो। तो बंदा इस बात से रिफ्यूज कर देता है। लेकिन फिर वो कहता है कि तुम उससे हमारा इंट्रोडक्शन कैसे कराओगे। और ये बात ओकारुन को समझ में नहीं आती और फिर वो उसे अच्छे से बताते हैं कि क्या तुम्हें अयासे क्यूट नहीं लगती। और मैं उसे हमेशा से अच्छे से जानना चाहता था। और जब अपना ओकारुन अयासे के बारे में सोचता है तो फिर वो भी सोचता है कि हाँ अयासे तो क्यूट है। लेकिन फिर वो ये भी सोचता है कि वो तो उसका दोस्त है तो वो उसे ऐसी नजरों से नहीं देख सकता। एंड देन वो खुद के मुंह पे ही एक मुक्का दे मारता है जो देखकर ना वो स्टूडेंट ओकारुन कहता है तो ये बात सच है, मैंने रूमर सुने कि तुम लोग आपस में मिलते जुलते रहते हो। जो सुनकर ना अपना ओकारुन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। एंड देन वो उसका कॉलर पकड़ता है और उसे बोलता है कि कौन ऐसे र्यूमर्स फैला रहा है। और फिर वो स्टूडेंट से कहता है कि भाई तू कर क्या रहा है, तो सही तो है ना। लेकिन तभी बंदा अपनी ग्रैनी की पावर का यूज करता है और कहता है कि कौन ये रूमर्स फैला रहा है। और जो मिस अयास है वो ऐसी लड़की नहीं है। जो देखकर ना उस स्टूडेंट की फट के हाथ में आ जाती है और कहता है भाई मैं वो नहीं हूँ जो रूमर्स फैला रहा है। और फिर अपना ओकारुन अपने ओरिजिनल फॉर्म में आता है और उससे माफी मांगता है। और उसके बाद जब हम लोग बाद में ओकारुन और अयासे का इनकाउंटर देखते ना तो फिर बंदा सोचता है वो बात तो बोल तो सही रहा था कि जो मिस अयासे है वो क्यूट है। और फिर वो उससे दूरी बनाता है उससे भाग रहा होता है। और जो अयासे होती है वो उसका पीछा कर रही होती है और उसे भी समझ नहीं आ रहा होता कि जो ओकारुन है वो ऐसा काम कर क्यों रहा है। और फिर हम लोग क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ पर जो अयासे होती है ना वो गुस्से में बैठी हुई होती है। और तभी उसकी सहेली उसे बताती है कि मैंने कुछ सुना है क्लास सी वालों से कि वो लोग तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोल लेते और जो तुम्हारा मर्द जो तुम्हारा बंदा है उसने तुम्हारे लिए उनसे फाइट करी। जो सुनकर ना अपनी अयासे सरप्राइज हो जाती है और कहती है क्या ये सच है। तो उसकी सहेली बोलती है कि ये कुछ घटिया रूमर्स तुम्हारे बारे में फैल ले कि वो बंदा गुस्सा हो गया था। एंड देन जो अयासे होती है वो कहती है तो फिर वो मेरे को अवॉइड क्यों कर रहा है। और उसके बाद हम लोग बात का सीन देखते हैं जहाँ पे हम लोग उसी लड़की को देखते हैं जिसके बारे में अभी तक हमें कुछ भी नहीं बताया गया। और वो अपने मन ही मन खुद की तारीफों के पुल बांध रही होती है और इतनी तारीफ करते हैं जितना मैं तुम्हें सुना नहीं सकता। और इसी के साथ ही वो अयासे को एक एबिलिटी मान रही होती है। और लास्ट में हमें ये भी पता चलता है कि जो लड़की होती है ना उसके पास एक गोल्डन बॉल होती है जो कि और कुछ नहीं अपने ओकारुन का आंड होता है जो कि उसे आसमान से गिरते हुए मिला था। और उसे ऐसा लगता है कि ये जो मतलब आंड है वो उसे बता रहा है कि उसे दुनिया को बचाना है उस दुष्ट राक्षस से। और यहाँ पे वो राक्षस जो अयासे होती है उसे प्रेफर कर रही है। एंड देन गाइस इसी के साथ ही अपना एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर तुम्हें आज की वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।